सहाफी को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। आप बाइस्ड तज्जिया करते हैं, ये मुनाफकत मेरे से नहीं हुई। आप गेस्ट को बुलाते हैं, आप उसके साथ पर्सनल हो जाते हैं। हम ये दीवार के साथ खड़े हैं, अब आप लोग आपस में प्रोग्राम करें। पाकिस्तान के अर्नब गोस्वामी बनने की कोशिश कर, तुम चुप करके बैठ जाए। तो आपने पलवशा के साथ किया। ज्यादातर लोगों ने कहा कि इमरान खान ने ठीक किया, पलवशा ने गलत किया, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने ठीक नहीं किया। आप पाकिस्तान में इंडिया स्टाइल की जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन कटारा है तो इसमें बात करनी पड़ेगी। मरियम बीबी और बिलावल से मसला क्या? मरियम और बिलावल से तो मुझे जाती है। कहा जाता है कि आप एजेंसीज के पेरोल पे हैं। मैं फौजी का नाम नहीं आपको बताऊंगा। मलिक रियाज का साथ सबसे बड़ा लिफाफा दे सकता है, रोज ठोक रहा हूं। आपको सारी दे लिफाफा ना, दे के दिखाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी से कुछ जाती मसला है आपके? कि अपने बाप का किया हुआ कोई नहीं खाएगा। जब कैमरामैन नौकरी से निकलता है, जब रिपोर्टर नौकरी से निकलता है, आप नजर नहीं आते। आप किसी एहतजाज में ये कैमरे के पीछे कौन खड़ा है? मैं ही प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा होकर वहां बोल रहा था कि यार खुदा का वास्ता हमारे कैमरामैन। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कटहरा। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। प्रोग्राम के फॉर्मेट का आपको पता है कि हम कटहरे में बुलाते हैं ऐसे मेहमानों को जो कि अवामी शख्सियत होते हैं और इनके जहां बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, वहीं पे इल्ज़ामात की एक धूल है जो उड़ती रहती है। हम इन्हें कटहरे में बुलाते हैं, इनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात इनके सामने रखते हैं, इन्हें सफाई का पूरा मौका देते हैं और जज करते हैं आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि आया इन इल्ज़ामात से इन्हें बरी ज़िम्मा किया जाए या फिर नहीं। आज हमारे साथ कटहरे में मौजूद हैं इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बढ़िया, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। बहुत टफ सेशन होने जा रहा है। कोई बात नहीं। सबसे पहला सवाल आप, इल्जाम यह है कि कहा जाता है कि सहाफी न्यूट्रल होता है, सहाफी को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन आप बाइस्ड तज्जिया करते हैं। आपकी राय सुन के आपके पसंद नापसंद का पता चल जाता है कि आप किसे पसंद कर रहे हैं, किसे नापसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। मैं बात करता हूँ, लोगों को पता चलता है कि इसको क्या ठीक लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। ठीक बात है, इसमें गलत क्या है? सहाफी को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सहाफी को बाइस्ड होना चाहिए। और न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, इंसान तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। आपके सामने एक चीज आती है, एक इशू होता है, उसमें एक पहलू गलत होगा और एक ठीक होगा। आपकी नजर में एक पहलू ठीक होगा, एक गलत होगा। आप सही और गलत के बीच में न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं करता। ये मुनाफकत मेरे से नहीं होती। मुझे लगता है ये गलत है तो फिर मैं कहता हूं गलत है। मुझे लगता है ठीक है तो मैं कहता हूं ठीक है। सहाफत की वो किताबें जिन्हें हमें ऑब्जेक्टिविटी सिखाई है वो झूठ गलत लिखा हुआ है, धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। दुनिया में कहीं ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता। कैसे? वो मैं आपको बताता हूं, किसी वाकये को आप मैक्सिमम न्यूट्रल क्या हो सकते हैं जनाब? वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। आप किसी दूर इलाके से सफर करके आए आज से 4 सदियां पहले, और आप अपने लोगों को बता रहे हैं जनाब मैं वहां गया था, फलाने ये क्या, फलाने ये क्या। वो आपसे एंड में पूछेंगे आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपको क्या लगता है सही क्या था। एंड में आपको बताना पड़ता है जनाब मुझे ये लगा कि ये बात ठीक है। आपको फैसला करना पड़ता है। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये नहीं हो सकता कि आपके सामने एक सफेद रंग पड़ा हुआ है, एक काला रंग पड़ा हुआ है और आपका मैं न्यूट्रल हूं, मैं नहीं बताऊंगा ये कह रहा सफेद है, ये कह रहा काला है। ठीक, आप अपनी राय देंगे और राय ना दी ना मजा नहीं आएगा जीने का, बताना पड़ेगा आपको। लोगों को बताना पड़ेगा। न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल बकवास है। न्यूट्रल कुछ नहीं होता। आपके ऊपर इल्जाम है कि आप पाकिस्तान के अर्नब गोस्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप गेस्ट को बुलाते हैं, आप उसके साथ पर्सनल हो जाते हैं। जो आपने पलवशा के साथ किया, वो लोगों ने उसके ऊपर, बहुत सारे लोगों ने आपका साथ भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप पाकिस्तान में इंडिया स्टाइल की जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं। और फिर जब आपको पता चला कि अब लोग खिलाफ हो जाएंगे, आपने ये कहा कि ये लोग तो मुझे बड़ी देर से धमकियां दे रहे थे। देखिए मैं आपको ये बताता हूं, पलवशा वाला मामला ऐसा नहीं है जिसपे मैं फख्र करूं। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसपे मैं फख्र करूंगा मैंने बहुत अच्छा काम किया, और मैंने कहीं ये कहा भी नहीं कि मैं बड़ा खुश हूं ये करके। आप देख लें, निकाल लें, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। 99 कई लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर सर्वेस करवा दिए कि इमरान खान ठीक है या पलवशा ठीक है। देखा मैंने, किसी जगह पे भी 85% लोगों ने मेरा ही साथ दिया है। 85% ये सबसे कम वाली रेशो आपको मैं बता रहा हूं। 80% से नीचे तो आपने भी नहीं देखा होगा। ज्यादातर लोगों ने कहा कि इमरान खान ने ठीक किया, पलवशा ने गलत किया, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने ठीक नहीं किया। मेरा ये नहीं बनता था करना जो मैंने किया, और मुझे उस पर फख्र नहीं है। और अभी आपको मैं बताता हूं जो उसके बीच में हुआ। देखिए ये पलवशा का ना एक तरीका वारदात है, वो ये कर रही थी काफी अरसे से एंकर्स के साथ, के जाते ही एंकर को दीवार के साथ लगा दो। एंकर को जाके देखें, मैं आपको बताता हूं, पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको कोई कहे ना कि आप गलत हैं, आप झूठे हैं, तो उसका इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर कोई जर्नलिस्ट आपको ये कहे ना कि जनाब आपकी ये बात गलत है,
उसका इम्पैक्ट पब्लिक में बहुत ज्यादा होता है। ये इस बात को फील कर रहे थे। पीटीआई वाले भी ये करते हैं, पीएमएलएन वाले भी ये करते हैं, और पीपल्स पार्टी वाले भी ये करते हैं। ये पलवशा ने पहली दफा नहीं किया, ये मेरे साथ 2 दफा पहले हो चुका है। काशिफ अब्बासी की लड़ाई हुई थी मुसद्दिक मलिक साहब के साथ, उन्होंने भी उन पे ये इल्जाम लगा दिया था। ये इल्जाम आपको ना पिंच करता है जाके, यार मैं सवाल कर रहा हूं, ये मुझे कह रहे हैं कि तू पार्टी बन गया। उन्होंने बाद में जो स्क्रीनशॉट दिए ना, अगर वो आपको लगता है नहीं, पहले मेरी बात ये वाली मुकम्मल हो जाए, उस पे आते हैं। उन्होंने क्या कहा होगा मुझे पता है, उन्होंने मुझे भी कहा था, सबसे पहले मुझे ही कहा था। पलवशा को ये आदत पड़ गई थी कि वो ये कर रही थी कि इसको पहले ही जाके दबा दो। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन कटारा है तो इसमें बात करनी पड़ेगी। और ये और लोगों को भी आदत पड़ गई थी, हम इस चीज को देख रहे थे। अब ये हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम चुप करके बैठ जाएं, इसको बर्दाश्त करते रहे, आए हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, हमें दीवार के साथ खड़ा कर दें, हम ये दीवार के साथ खड़े हैं, अब आप लोग आपस में प्रोग्राम करें, मेहमान और जाएं। तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, जो मैंने पहले आपसे कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हो सकते सही और गलत के बीच में। उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो मैं अब कर रहा हूं, तो अब सवाल है मेरा ख्याल। अब सुने ना, अब मुझे कहें पीपल्स पार्टी वाले, जो मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ किया है, तब मुझे क्यों नहीं बोलते पीपल्स पार्टी वाले? लेकिन जब मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ करूंगा तो वो कहेंगे जनाब आप बाइस्ड हो गए, दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल गए। ऐसा नहीं होता। कभी आपको गर्म हवा आती है, कभी ठंडी आती है, और ये खबरों के साथ होता है, हालात के साथ होता है, वाकयात के साथ होता है। उस दिन जब ब्रेक आई, ये सारा एपिसोड हो गया, जिसपे मैं बहुत खुश नहीं हूं, लोग बहुत खुश हैं, मैं खुश नहीं हूं। प्रैक्टिकली मेरे 10 साल के करियर में दूसरा वाकया बताएं ऐसा। आपके मेरे 10 साल के करियर में अगर आपको दोबारा आपको वो मौका मिलता कि उसे रिवाइंड कर सकते, तो आप इससे बचने की कोशिश करते। जो हो गया, मैं आपको बताऊं, मैं उससे खुश नहीं हूं, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। ये भी मैं आपको कह रहा हूं कि जो हुआ ठीक हुआ, अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैं उससे खुश नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा ये तरीका नहीं। देखिए 10 साल हो गए मुझे पलवशा के साथ प्रोग्राम करते हुए, तो 15 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए। ऐसा वाकया तो पहले नहीं हुआ। मेरे सख्त सवालों के ऊपर बाद मुझे मुअत्तल किया गया इदारों से, मुझे नौकरी से निकालने की धमकियां दी गई, मुझे घर बैठा दिया गया कई दिनों तक। मैं सवाल पूछता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी। ये जरूर हुआ मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के बाहर निकाल दिया। इन्हीं पार्टियों ने कई दफा मुझे उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला, तब तो कभी किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने पहली दफा उठा दिया सबको तकलीफ। अब सुने, पलवशा का मुझे फोन आया, अच्छा, ब्रेक में। अच्छा, पलवशा ने जब मुझे फोन किया तो मेरी छठी, इसने मुझे कहा कि ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रही। अच्छा, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, और मैंने उनसे कहा देखें बीबी 10 साल तक तो ऐसा नहीं हुआ ना। जो आप कह रही हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो आप ठीक है। ये बताया नहीं आपने पहले कहीं पे? मैं कहां बताऊंगा। हाँ, मैंने उन्हें कहा जो आप कह रही हैं आपके ख्याल में वो ठीक होगा, जो मैं कह रहा हूं हो सकता है मुझे लग रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन क्योंकि आप एक खातून हैं और मैं जरा थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, तो मैं उस खातून से दिल आजारी की माजरत चाहता हूं। तो उन्हें बड़ी मायूसी हुई कि रिकॉर्डिंग से काम चला ही नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पलवशा ने मेरे चैनल के अंदर आरिफ हमीद भट्टी साहब को फोन किया, और यहाँ कोई क्लिप चल रहा था बहुत खिलाफ उनके, वायरल जा रहा था। उन्होंने कहा जी उसको डिलीट करवा दें। अच्छा, रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने रिक्वेस्ट करके कहा कि इसको डिलीट करवा दें। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने गुड विल में कि चलो यार एक झगड़ा हुआ टीवी के ऊपर, खत्म हो जाएगी बात, उन्होंने डिलीट करवा दिया। उसी रात को पलवशा ने, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं उस चक्कर में जाना नहीं चाहता, उन्होंने उसी रात को मेरे खिलाफ एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर, ठीक है, और चैनल के खिलाफ भी शुरू कर दी। वो सुबह तक जो है वो टॉप ट्रेंड बन गई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो अब रात के टाइम आपको पता है जरा ट्विटर पे कम लोग होते हैं, दिन को ज्यादा होते हैं, तो रात को अगर आप कोई कैंपेन चलाना चाहें तो थोड़ा बहुत मैनेज करके आप कर लेते हैं, उसको ट्रेंड में ले आते हैं। बार वो टॉप ट्रेंड पे चली गई, जैसे भी गई, मेरे मुखालिफ लोग थे उन्होंने भी बड़ी बगलें शगलें बजाई कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सुबह को मुझे, मैं फजर की नमाज के बाद बैठा हुआ था, कुछ चीज पढ़ रहा था। अच्छा, और मुझे एक बच्चे का फोन आया उसका यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मैं कहीं लेक्चर देने गया हुआ था वहां से, सर फलां जगह आप आए थे लेक्चर देने के लिए, हम वहां पे थे। मैंने कहा जी बच्चे आपके खिलाफ ट्रेंड चल रहा है। मैं कहा किधर चल रहा है? स्क्रीनशॉट भेजा। और मैंने कहा खाना खराब, ये तो मेरे चैनल के खिलाफ चल रहा है। अच्छा, ये क्या हो गया? उसने कहा ये ट्रेंड आपके खिलाफ चल रहा है, तो सर मैं आपके हक में ट्रेंड चलाने वाला। अच्छा, मैंने कहा दफा करो यार, इस चक्करों में ना पड़ो। अच्छा, ये अभी खत्म हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, सुबह होगी नए ट्रेंड आ जाएगा, निकल जाएगा बीच में से। उस बच्चे ने आई एम इमरान रियाज के नाम से एक ट्रेंड चला, बिल्कुल चला, वो 2 दिन टॉप ट्रेंड रहा, फिर उसके दुरुस्त रहा। तो अल्लाह ताला की जात है जो इज्जत देने वाली है आपको। तो फिर आप मुझे अर्नब गोस्वामी के और भी 6-7 इस तरह के कैरेक्टर है, और जो मर्जी आप कहते रहे मुझे। अच्छा, बस इसके ऊपर बड़े सवाल है, लेकिन चूंकि टाइम कम है, मुझे अगला सवाल करना है आपसे। कहा जाता है कि आप एजेंसीज के पेरोल पे हैं, आप ताकतवर हलकों के पेरोल पे हैं। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि जब कराची ऑपरेशन चल रहा था, अभी ऑपरेशन चल ही रहा था, तो आपने एक ट्वीट कर दी
कि मिसिंग पर्सन आर इन एक्शन, और उसके बाद वो ही ट्रेंड बन गया। अभी चल रहा था ऑपरेशन, आपने कैसे तहकीक कर ली, आपने कैसे उसको जो है ना वो प्रमोट कर दिया, और उसके बाद फिर वो टॉप ट्रेंड चला? मैं बताता हूं, मैं आज से कुछ अर्सा पहले नहीं, चंद साल पहले, अब मैं फौजी का नाम नहीं आपको बताऊंगा वरना वो फंस जाएगा। मैं गया बलूचिस्तान, वहां मुझे उन्होंने एक आदमी दिखाया और उस आदमी से उन्होंने मेरी बात करवाई। अच्छा। उस आदमी ने बहुत सारे कत्ल किए थे। अच्छा। वो ऐसा शूटर था कि चलती मोटरसाइकिल से चलते हुए आदमी के सर में गोली मारता था वो। अच्छा। और मुझे पता है क्योंकि मैं शिकारी हूं, ऐसे सर में गोली मारना जो है ना वो खालाजी का भाड़ा नहीं है। मैं शिकारी हूं, मैं ये शूटिंग कंपटीशन में भी जाता हूं, तो मुझे पता है कि पिस्टल से फायर करना और चलती हुई बाइक से पिस्टल से फायर करना और निशाने पे अच्छे खासे 5 फुट के आप टारगेट पे नहीं मार सकते, और वो सर में गोली मारता था डायरेक्ट। अच्छा। और उस आदमी ने दर्जनों लोगों को कत्ल किया हुआ था। मैं उस आदमी से मिला, उसने सारा बताया कि जी मैं कैसे बंदे मारता था, इंडिया ने मेरी ट्रेनिंग की थी, मैंने इस तरह मारा पंजाबियों को, ऐसे मारा पठानों को, मैं यहाँ पे बलोचों की और दूसरे कौम परस्तों की लड़ाइयां करवा रहा था। उसने मुझे सारा कुछ बताया। और उसके बाद ना उस फौजी ने, जो मेरा दोस्त था, मेरे हाथ में एक लिस्ट पकड़ाई मिसिंग पर्सन। अच्छा। बंदे का नाम भी उसमें था। अच्छा। हाँ जी। दुरुस्त। तो आपने फौरन उस दिन मेरा ईमान पक्का हो गया था कि आपको नहीं पता कि अफगानिस्तान में 12 कैंप बनाए गए थे मुशर्रफ के दौर में इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में हालात खराब करने के लिए। यहां से जितने लोग, जब ऑपरेशन होता था, जब ये देखें जरा नक्शा समझें आप, ये इतना सादा नहीं जिस तरह आपने कह दिया एजेंसियों का पे रोल। ये उस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान है। केपीके में जब ऑपरेशन हुआ कबायली इलाकों में, तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग सारे डिस्पर्स होकर इस तरफ आ गए। कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले गए और वहां से चमन के रास्ते बलूचिस्तान में आए, क्योंकि उनको वो रास्ता छोटा पड़ता है। हम इस बात को ऐसे नहीं समझते, हमें लगता है पाकिस्तान यहां से आएगा डीआई खान, यहां से यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा बलूचिस्तान, नहीं, उनको अफगानिस्तान वाला रास्ता छोटा पड़ता है। और अफगानिस्तान में बैठे भी हैं वो, उनके कबाइल दोनों तरफ है। वो यहां से वहां गए, 1-2 दिन वहां गुजारे, वहां से वो ट्रेवल किए, वहां से चमन से अंदर बलूचिस्तान आ गए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं खुद पश्तून हूं और मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। उन लोग बताते हैं कि जनाब जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करते थे, हमें हाथों हाथ लेते थे इंडियंस। अच्छा। हमें अपने कैंपों में ले जाके हमें बेहतरीन खाना खिलाते थे, फिर हमें से वो बंदे अलग करते थे जो फौज को गाली देने वाले होते थे, और उनमें से चुन के वो दहशतगर्द बनाते थे और उनको लाके यहां पे लड़ाते थे। वो ये पता करते रहते थे वो कौन है जिसका कोई रिश्तेदार मरा है इस ऑपरेशन में। आपका कोई मरा है, आपका कोई मारा गया, वो ये पूछते थे बार बार इंडियंस। ठीक है। और जिसका कोई मारा गया होता था उसको अलग कर देते थे। ठीक है। ट्रेनिंग कराते थे, दावत दी, खिलाया पिलाया, बात की, उसे कहा बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ। दाढ़ियों वाले एजेंट, अच्छा, वो आपको उकसाते थे आपकी एजेंसी के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, फिर उनको इस्तेमाल करते थे। आपके जीएचक्यू पे हमला नहीं हुआ, आपकी मस्जिद पे परेड लाइन वाली पे हमला नहीं हुआ, क्या आपके आईएसआई के दफ्तर पे हमला नहीं हुआ, क्या आपके एफआईए पे हमला नहीं हुआ, एसआईए पे हमला नहीं हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस पे हमला नहीं हुआ, जगह जगह पे। एक हफ्ता ऐसा था कि जिसमें 40 अटैक हुए थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी। ये मैं 2008 की बात कर रहा हूं। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरे से ज्यादा कौन जानता है। 2 दफा तो अस्पताल पहुंच गया मैं बम धमाकों में, कई दफा मरते मरते बचा हूं मैं गोलियों से। मैं उठ के देखता था तो मेरे पीछे वाली दीवार पे गोलियां लगी हुई होती थी, मैं बच जाता था बीच में से। जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये हालात हमने देखे हैं। सही है। तो इसमें यह कह देना बड़ा आसान है कि एजेंसियों के पे रोल पे है, आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। मैंने ये इसलिए कहा कि लो जी और आ गए मिसिंग पर्सन, और उसके बाद वो चला, वो बड़ी देर तक चला और लोगों ने चाहिए था। मैं अपनी भड़ास ना निकालूं कि जो लोग पाकिस्तान के साथ ज्यादती करते हैं, बाद में अगर उनको कोई अगर इदारा पकड़ ले, उनको इन्वेस्टिगेट करे, तो फिर क्या अमेरिका नहीं पकड़ता बंदे? कौन मचाता है शोर मिसिंग पर्सन का? क्या ये नेटो के लोग नहीं पकड़ते बंदे? कौन मचाता है शोर? क्या रशिया ने ये नहीं किया? सारे मुल्क अपनी हिफाजत के लिए ऐसे ही करते हैं, सारे ऐसे ही करते हैं। वैसे ये इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड हो सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे, मैंने 6 पार्ट देखे हैं आपके कि वज़ीर आला पंजाब की करप्शन कहानी, वज़ीर आला पंजाब का डोरेमोन कौन। कहा यह जा रहा है जो आप वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ये जो एक सारा करप्शन का एपिसोड चला रहे हैं, असल में इस कैंपेन के लिए आप कौन लोगों ने कहा है जो कि पीटीआई के ही वज़ीर आला पंजाब के मुखालिफ धड़े हैं? नहीं, नून लीग वालों ने क्यों नहीं कहा? कहा जाता है ना पीटीआई वालों के साथ। नहीं, नून लीग वालों ने मुझे क्यों नहीं कहा? कहा यह जाता है कि आप फायदा तो लिफाफा लेते हैं, नून लीग वालों का फायदा। कहा जाता है कि आप पीटीआई वालों से लिफाफा लेते हैं। सुने, उस्मान बुज़दार के खिलाफ कवरेज करूंगा मैं इस वक्त जब वो बहुत मजबूत है। उस वक्त क्यों नहीं की मैंने जब वो बहुत कमजोर था?
जब सारे उसको उठा के वज़ीर आला बनना चाहते थे, कॉमन सेंस की बात है, उस वक्त मैंने क्यों नहीं किया? आप बताएं। सही। मैं अब क्यों करूंगा? मुझे ये बताया। मैंने पता किसका नाम लिया है साथ में, जिसका आप लोगों के टीवी चैनल्स कभी जुर्रत नहीं कर सकते। मुझे सबसे बड़ा लिफाफा पाकिस्तान में कौन दे सकता है? अपना बताएं, सीने पे हाथ रख के बताएं। सीने पे हाथ रखें और बताएं आप मुझे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा लिफाफा मुझे कौन दे सकता है? आप उसी का जिसका नाम लिया आपने, मलिक रियाज का साथ। सबसे बड़ा लिफाफा दे सकता है, रोज ठोक रहा हूं, दे लिफाफा। आप फंसा रही हैं आपको? दे लिफाफा ना, दे के दिखाए, जुर्रत करे, दे लिफाफा, इधर ढेर लगा दूंगा, फिर वीलॉग करूंगा। बात को समझे, बात को समझे। कहना बहुत आसान होता है यार, करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे कि तूने पंगा सारों से ले लिया है। हाँ, हुकूमत पंजाब से भी ले लिया है, जिनके पास सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, जहां के सबसे बड़े लैंड माफिया से भी ले लिया है, जो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है, जिसकी जेब के अंदर सारे इदारे पड़े हुए हैं, जो चाहता है वो फैसला ले लेता है, जो चाहता है जैसे काम चाहता है वैसे वो कर देता है। वो इतना मजबूत आदमी है, उसको चैलेंज आज तक कोई नहीं कर सका। जो हुकूमत आती है उसके अंदर उसके बंदे बैठे हुए होते हैं। तू पंगा ले रहा, पागल है तू। मुझे साफियों ने कहा, मुझे दोस्तों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, और कश्मीर से मेरे रिश्तेदार उठ के परसों आ गए, उनकी आंखों में आंसू थे, भाई किस पक्के में पड़ गया तू, हमें तेरी फिक्र पड़ी हुई है। घर से बाहर मुझे नहीं निकलने दे रहे। इमरान भाई आपके साथ बिलीव करें मुझे एपिसोड करके बहुत मजा आ रहा है, लेकिन चूंकि टाइम कम है, मैं आखिरी 2 सवाल है मेरे, मैं जल्द उन्हें कंप्लीट कर लेता हूं। एक तो सवाल जो कि हर बंदा जानना चाहता है, किसी बंदे ने मेरे बारे में कोई अच्छी बात की थी? अच्छी अच्छा, ये है कटहरा, वैसे तो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें हैं कटहरे में। मुझे परसेंटेज बता दो। मैं ये सोच रहा हूं सारे मेरे खिलाफ ही। ये कटहरे में हम सिर्फ एलिगेशंस रखते हैं, इसका फॉर्मेट है। अच्छा, कहा यह जाता है, मतलब बड़े लोग ये पूछते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई जाती मसला है आपको? आप इनके खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं, आप इनके खिलाफ प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते हैं, और खास तौर पे मरियम बीबी और बिलावल से मसला क्या? मरियम और बिलावल से तो मुझे जाती मसला है। क्या मसला? यार जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, अगर किसी बच्चे को मेरा टीचर भी इस बुनियाद के ऊपर अगली सीट देता था ना बैठने के लिए कि इसका बाप बड़ा आदमी है, तो मैं उसको आधी छुट्टी में मारता था कि अपने बाप का किया हुआ कोई नहीं खाएगा, अपनी इज्जत खुद कमाओ। अच्छा, जूतियां घिस गई लोगों की काम कर करके पॉलिटिकल पार्टी में। कमरुज़्ज़मान कारा साहब के सोच के क्या हालत हो गई उनकी, कितनी मेहनत की है उन्होंने। ये भी खुद पे तो नहीं उठते ना उठे, और उनका उठना शर्त है, मेरा बोलना शर्त है मेरे लिए। मुझे ये तस्कीन मिलती है इस बात से। मैं यहां पे मॉडल टाउन में निकलता था अपने जरूरी काम से, तो कई दफा वो हाथ डाल के रोक देता था। मेरा वहां दफ्तर था, मैं वहां निकलता था, वो हाथ दे देता था आगे। वार्डन मेरा दोस्त बन गया आस्ता आस्ता। उसने मुझे बताया कि जनाब इनकी कोई बेगम साहिबा अगर शरीफ खानदान की निकली है शॉपिंग करने के लिए, तब भी हम आपको रोकते हैं। इनका कोई बच्चा ट्यूशन जा रहा है, तब भी आपको हम रोकते हैं। अच्छा, तो खून ना खोले क्या? गुस्सा ना है आपको? वो जिसको रोका हुआ उसमें कोई फौजी है, जिसको रोका हुआ उसमें कोई वकील है, और जिसको रोका हुआ उसमें कोई उस्ताद है, जिसमें रोका हुआ वो कोई इज्जतदार आदमी है, जिसको रोका हुआ उसने इस मुल्क को कुछ ना कुछ दिया हुआ है। और रोका किसके लिए हुआ कि बीवी जा रही है शॉपिंग के लिए, तो बच्चा जा रहा है ट्यूशन पढ़ना वास्ते। यार खुदा का वास्ता, यार ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। विरासत में नहीं मिलती पॉलिटिकल पार्टीज और सियासी इज्जत। ये कद विरासत के अंदर ये चोरी चकारी है सारी, ये 2 नंबरी है सारी। क्या किया इन दोनों ने मुल्क के लिए, सवाए इसके लिए उस घर के अंदर पैदा हो गए। यार ये तो ज्यादती है ना यार, ये तो जुल्म है। आप मुझे बताएं कि एक आदमी 50 साल से वो जूते घिस गए उसके बेचारे के, सर गंजा हो गया उसका, नारे लगा लगा के गला उसका बैठ गया, उसके जिस्म के ऊपर निशान है मारे खा खा के। वो कल नारे लगा रहा था दादा के, फिर लगाएगा जी बाप के, फिर लगाएगा जी पोते के। क्या चल रहा है यार इस मुल्क के अंदर? गुलाम है हम। अगर गुलाम है ना तो फिर सारे होंगे, मैं नहीं। मेरा मसला है जिस दिन इमरान खान का बच्चा भी आएगा ना ये काम करने के लिए, उस दिन उसके साथ भी यही करो। ठीक है, आखिरी सवाल, आप जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, आप जालिम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आपके अपने सहाफियों का, आपके अपने वो छोटे वर्कर्स का आपसे गिला ये है कि जब इन्हें नौकरियों से निकाला जाता है, जब कैमरामैन नौकरी से निकलता है, जब रिपोर्टर नौकरी से निकलता है, आप नजर नहीं आते हैं, आप किसी एहतजाज में आते हैं। ये कैमरे के पीछे कौन खड़ा है? कैमरामैन है ना। इससे पूछें कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सहाफियों के साथ आखिरी मुलाकात की थी, कोई एक आदमी वहां पे लड़ा था इनके हकूक के लिए? जरा जो प्राइम मिनिस्टर की सहाफियों के साथ आखिरी मुलाकात थी ना, उसको निकालें और निकाल के सुने, वहां सिर्फ एक आदमी था जो इनके हकूक के लिए लड़ा था, बावाज़े बुलंद, और बाकी उसको चुप करा रहे थे कि कोई और बात कर लेते हैं। लेकिन वो पूरी लड़ाई लड़के आया था, वो ये आपका खादिम है। मैं ही प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा होकर वहां बोल रहा था कि यार खुदा का वास्ता हमारे कैमरामैन, खुदा का वास्ता हमारे छोटे वर्कर्स,
मैं इनके बारे में बात करके आया था और सैकड़ों लोगों ने मुझे शुक्रिया के मैसेजेस भेजे थे। अच्छा, मैं और क्या कहूंगा। दुरुस्त। इमरान खान आज हमारे साथ कटहरे में मौजूद थे, हमने इल्जामात इनके सामने रखे, इन्हें सफाई का पूरा मौका दिया। आप डिसाइड करेंगे, नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या